नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूके पीएससी एक्टिव हो चुका और जल्द ही यूके ट्रिपल एससी भी एक्टिव हो जाएगा। और इसी क्रम में दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया, विज्ञप्ति अधिसूचना जारी की गई है। एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को घोषित कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिनांक है 17 फरवरी 2022। विज्ञप्ति अधिसूचना उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक विभिन्न विषय हैं 8/8/2021 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या 31 दिसंबर 2021 के द्वारा जितने भी विषय हैं में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। सूची है कि जितने भी विषय हैं कि जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 9 मार्च 2022 से विषयवार कार्यक्रम तैयार किया गया है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और देखिए वही निकला। मार्च में मैंने आपको बताया था कि मार्च में देखना कि जल्द ही मार्च के फर्स्ट वीक में ये हो जाएगा अभिलेख सत्यापन शुरू, और देखिए ये हो चुका है, बिल्कुल शुरू हो रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए, जिसके आधार पर कार्यक्रम में निर्धारित तिथि को अंकित कैटेगरी व सीरियल नंबर के अनुसार अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन आयोग के कार्यालय में किया जाएगा। ठीक है, तो यूके ट्रिपल एससी के कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा जो कि देहरादून में है। ठीक है, सहायक अध्यापक एलटी की विषयवार जारी श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ के जाना। विषयवार जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त जितने भी आपके अभिलेख हैं, प्रमाण पत्र हैं, जो अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए कि स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्ट 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, सुबह 9:30 बजे वहां आपको पहुंचना है अपने समस्त अभिलेखों के संग, और 6 पासपोर्ट साइज के आकार की आपको फोटो चाहिए होंगी और सबकी 2 प्रतियों में आपको सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, ध्यान दिए कि शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण अर्हता के अंतर्गत अभ्यर्थियों की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, टीईटी की समस्त वर्षों समस्त सेमेस्टर सहित अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र एवं स्नातक की उपाधि, आरक्षण, स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो कई लोग अभी पूछेंगे कि सर मैंने फॉर्म भरने से पहले भरा था और क्या होगा, मेरा उस समय पे एक्सपायर हो गया था, क्या हो गया। तो ध्यान से देख लो कि भाई जो विज्ञापन की अंतिम तिथि होती है, विज्ञापन की अंतिम तिथि तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वैलिड होना चाहिए, उसके बाद एक्सपायर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 अभी दिखाऊंगा 79, इसमें जो अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप यानी कि चेकलिस्ट अवेलेबल है और अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र भी संलग्न है। ठीक है, तो कृपया उक्त प्रारूपों को आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अभी दिखा देता हूँ कैसा है। ठीक है, और समस्त संलग्न का विवरण 2 प्रतियों में यानी कि 2 कॉपी है उसके अपने इसके संग जोड़कर आपने भेजना है। ठीक है, यानी कि अपने कार्यालय में उपस्थित होना है। ठीक है, ध्यान रखना कि अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी अभ्यर्थी मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले गणित का होगा, देख सकते हैं 9/3/2022, 10/3/2022। ठीक है, 11/3/2022, तो 9 से लेके 11 तक मार्च तक तो गणित का ही चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जनरल के सीरियल नंबर, ओबीसी के सीरियल नंबर सब दिए गए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि सीरियल नंबर आपको दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका विज्ञान का भी चलेगा। फिर विज्ञान का अगला दिन चल रहा है भाई, देखिए 11 देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञान का 11 को भी है। ठीक है, फिर 14 को भी है, फिर 15 को भी है। ठीक है, इसी तरह से फिर अंग्रेजी का भी दिख रहा है, अंग्रेजी का 15 को भी है, 16 को भी है। ठीक है, 21 को भी है। सिमिलरली इस सूची को मैं डाल दूंगा, अदरवाइज आप ssc.uk.gov.in में जाइए, वहां पर आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि 79 का प्रारूप कैसा है। ठीक है, जो संवाद नंबर 79 है, और ध्यान रखना 23 मार्च तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए कि मार्च में शुरू हो जाएगा और देख ले सकते हैं 9 से लेकर 23 तक ये चलेगा पूरा कार्यक्रम। ठीक है, 9 से लेकर 23 मार्च तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको संवाद नंबर 79 दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है संवाद नंबर 79, इसकी डेट है 28/12/2020। आपको आसानी से ये मिल जाएगा यूके ट्रिपल एससी की
संवाद वाली जो इनका आता है, ठीक है, वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर से आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आयोग को अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पर तो इन्होंने कुछ और के संबंध में दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। नीचे पर देखिए इसका फॉर्मेट है, ठीक है, मतलब ये तो किसी और परीक्षा के संबंध में था, उस समय पर जारी किया गया होगा, ठीक है। तो ये सबका फॉर्मेट एक ही होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और आपको इस तरह का बना के जाना है, यानी कि आपकी एक चेकलिस्ट टाइप की होगी। आप नाम लिखेंगे, पिता का नाम, अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम, चयनित पद का कोड, ठीक है। उसके बाद फिर अपना सारा विवरण यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। ये 2 प्रतियों में आपको बताना होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज आकार की 4 रंगीन फोटो हैं। अभिलेख सत्यापन के समय चयनित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियां अलग अलग व पासपोर्ट आकार और फोटो लेकर आप प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, और मूल अभिलेखों को प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यान रखना भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाना, ठीक है, भूल मत जाना उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका साफ साफ आपको एक दिया हुआ है, देखो हाई स्कूल है, हाई स्कूल की अंक तालिका, प्रमाण पत्र, इंटर, ये आपकी चेकलिस्ट है, ठीक है। जारी होने की तिथि, वैधता तिथि, संलग्न हाँ या ना, ऐसे करके आपको एक चेकलिस्ट हो जाएगी। तो आपकी चेकलिस्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपसे मांगते रहेंगे डॉक्यूमेंट, उनको दिखाते रहना है, ठीक है। ऐसे ही देखिए डिप्लोमा किया हुआ है तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर वर्ष, जितना भी है आपका, जिसमें भी जो भी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा भी दिख रहा है, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र भी दिख रहा है, ठीक है। स्थायी या मूल निवास पत्र दोनों चल जाएगा, ठीक है। आपके सवालों के जो जवाब होते हैं यहीं पर है। कई लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास मूल है, स्थायी नहीं है, तो देख लो स्थायी मूल दोनों चल जाते हैं, ठीक है। इसका देखिए आरक्षण संबंधी जितने प्रमाण पत्र हैं, ठीक, आरक्षण संबंधित उप श्रेणी के प्रमाण पत्र, सेवाजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र। अब आप देख सकते हैं जहां अनिवार्य हो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अनिवार्य नहीं है। तो कई जगह पे अनिवार्य है नहीं। अब देखा जाए तो यूके ट्रिपल नहीं मांगता है सेवाजन वाला, ठीक है। तो नहीं अनिवार्य तो ठीक है, अगर है तो ठीक है ले जाओ, नहीं है तो रहने दो, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में तो आपको एनओसी चाहिए होगी, अगर एनओसी है तो ले जाओ, नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपने एग्जाम देने से पहले अगर आप नहीं थे गवर्नमेंट जॉब में और आपने अप्लाई कर दिया विदाउट एनओसी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में थे, फिर उसके बाद एनओसी नहीं है, तो फिर शायद दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी अधिमानी अर्था, पहचान पत्र जो भी है, कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा, सभी टंकण परीक्षा में आर होने से संबंधित कंप्यूटर टाइपिंग सीट की प्रति, तो ये सब अन्य चीजें हैं, ये सब आप ले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।